हेलो डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास का साइंस का ये चैप्टर फर्स्ट है। न्यू सिलेबस के हिसाब से हम आपके सारे लेसन है वो कवर करवाएंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए अब हम लेसन पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लेसन के नाम से ही हमेशा शुरू करेंगे। आपके लेसन का जो नाम है उसको पहले डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका लेसन का नाम है भोजन। तो क्या होता है भोजन और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसे कोई एक गाड़ी है या कार है तो उसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उसको डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत होती है। उसी तरह मनुष्य को या जो जीव जंतु है उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। अपनी दैनिक जो क्रिया होती है उसको चलाने में ऊर्जा मिलती है भोजन से हमें, जिससे हम जो रोज़ाना काम कर पाते हैं। इसके अलावा भी हमें भोजन की आवश्यकता क्यों रहती है, वृद्धि के लिए। जब आपका जन्म हुआ था तब क्या आप इतने ही बड़े थे? जी नहीं, तब आप छोटे थे। उसके बाद आपकी हाइट और ज़्यादा हुई, उसकी ज़्यादा और अभी भी आपकी हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वृद्धि के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की, जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा आपको कभी चोट भी लगी होगी, तो चोट लगती है तो वो ठीक हो जाती है, तो वो किसके द्वारा होती है, वो भी उसके लिए ऊर्जा भी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। जब आप बीमार होते हो तो आप थोड़े टाइम के बाद दवाइयाँ लेते हो या आप ठीक हो जाते हो, तो हम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो मान के चलते हैं पूरे दिन में या पूरे जीवन काल में हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत रहती है, भोजन की। तो इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन कहाँ से आता है, तो अब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। क्या आप रोज़ाना एक ही भोजन खाते हो, क्या आपके दोस्त हैं वो एक जैसा ही भोजन लेके आते हैं, तो भोजन कई प्रकार का होता है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको लिखना है कि आपका दोस्त है वो क्या भोजन लेके आया, और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ आप यहाँ लिखेंगे। भोजन के प्राप्त करने के दो ही स्रोत होते हैं, एक हमें किसी जीव से प्राप्त होते हैं और एक जो पादपों से प्राप्त होते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। अब जैसे दूध है, तो दूध हमें किससे प्राप्त होता है, गाय से या भैंस से, बकरी से, इनसे प्राप्त होता है। तो ये क्या है, ये जीव है। और जैसे आम प्राप्त हो, आम खाते हो, सेब खाते हो, तो वो क्या है, वो एक पादप का एक भाग है। तो हमें भोजन के सोर्स कितने हैं या स्रोत कितने हैं, दो। एक तो या किसी जीव से या किसी पादप से प्राप्त होते हैं। इसमें आगे शब्द दिया हुआ आपका संगठक। जैसे आप चावल बनाते हो या दाल बनाते हो तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है। जैसे दाल बनाते हैं तो दाल की आवश्यकता होती है, नमक या भाषा में बोलूँ तो मसालों की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या है, ये सब उस सब्ज़ी के घटक हैं। मतलब आपको एक सब्ज़ी बनाने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो क्या होते हैं, वो संगठक कहलाते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यही मैंने आपको भी समझाया। नीचे यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको ये बताना है। जैसे में लिखा हुआ है रोटी या चपाती, तो उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आटा और जल की। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल की, जल की, नमक की, तेल, घी, मसाले, इनकी आवश्यकता होती है। तो आप नीचे सारणी में किसी एक खाद्य पदार्थ का नाम लिखें और ये बताएं कि उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहती है। खाद्य सामग्री हैं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं, जैसे आम है, यहाँ पे इमेज दी हुई है।
तो जैसे फ्रूट द्वीप में, तो ये कहाँ से आते हैं? ये पादपों से मिलते हैं हमें। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की उनकी पंक्तियां देखी होगी, इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पदार्थ भोजन के दो स्रोत हो सकते हैं, एक जीव और एक पादप। यहाँ आपको सारणी 1 दी हुई है 3, ये यहाँ पे 1.2 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.3 आना था। इसमें जैसे खाद्य मद लिखा हुआ है, जैसे इडली है तो उसको बनाने के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, किसकी? चावल की, उड़द की दाल की, नमक की, जल की। तो आपके इनके स्रोत बताने हैं। तो जैसे चावल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। चिकन बनाने के लिए किन की आवश्यकता होती है और वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये आप लिखा हुआ है, या आप समझ सकते हो इसको देख के। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे का एक भाग, पूरा एक पौधा है, क्या हम उसको पूरा ही यूज करते हैं? पौधे के कुछ भाग होते हैं, उन्हीं को हम खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। हमारे भोजन का एक स्रोत, मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे सरसों का पौधा होता है ना, तो उसको सरसों का साग भी बनाते होते हो, और उसके जो बीज हैं उनसे हम क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसे 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हो? अब आप मुझे सोचकर बताइए नीचे कमेंट करके किसी एक पौधे का नाम जिसके आप 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हों या आप खाते हों। अब आपको यहाँ पे सारणी 1.4 दी हुई है, जिसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संगठक स्रोत या पौधों का जो भाग पौधे का जो भाग आप यूज़ करते हो वो लिखना है। जैसे बैंगन का भरता बनाने में आपको बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए। तो जो बैंगन है वो क्या है? फल हैं, और मिर्च मसाले भी फल से होते हैं। नीचे आपको 2 और 3 नंबर खाली दिया हुआ है, यहाँ पे आपको खुद भरना है किसी एक का नाम। अपने आसपास अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण नहीं करें कि वो खाने योग्य है या नहीं। काफ़ी पौधे हैं वो जहरीले होते हैं, तो आप उन्हें खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसीलिए आप किसी भी पौधे को बिना किसी परीक्षण या बिना किसी की सलाह के ऐसे परीक्षण के लिए उपयोग नहीं करेंगे। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गया है। अंकुरित का मतलब अब सिंपल भाषा में समझाऊँ तो उग जाना। अगर आप जैसे हमने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से, कोई जैसे चना है, मूंग है, उनको लेकर भिगोकर गीले कपड़े में बांधकर छोड़ देते हो तो अंकुरित हो जाते हैं। उनमें से सफ़ेद संरचना एक बाहर निकल जाती है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के बाद एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? तो क्या आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है?
यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाया करती? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है और उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूलों और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों के रस को एकत्रित करती होती है। अब फूल है वो हर मौसम में नहीं खिलते हैं, जैसे सरसों के मौसम में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गांव में जो मधुमक्खियों वाले हैं वो भी आते हैं, क्योंकि उस वक्त है जो फूल बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। मधुमक्खियाँ उनको उन फूलों में से रस इकट्ठा करके छत्तों में एकत्रित कर लेती है ताकि जब फूल न हो तो वह उनसे काम चला ले, और हम है जो उनमें से ही अपना भोजन या शहद के रूप में उसको प्राप्त करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? तो जैसे हमने मनुष्य की बात की, हम अपने बारे में बात की, हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जंतु है वो क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? अब यहाँ आपको एक सारणी दी हुई है, आप इसमें समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, वो जीव जंतु जो कि पादपों का, केवल हरे पादपों का उपभोग करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो केवल पौधों और उत्पाद खाते हैं, मतलब पादपों को खाते हैं या पादपों से बने उत्पाद को, उन्हें खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। और दूसरे श्रेणी में आते हैं मांसाहारी, मतलब जो किसी दूसरे जीव जंतु को, किसी दूसरे प्राणी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, वो मांसाहारी जंतु होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है सर्वाहारी। इसमें कौन से आते हैं? जिनका भोजन पौधे जंतु दोनों ही होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? वो सर्वाहारी होते हैं। अब आपको नीचे टेबल दी हुई है 1.5, इसमें दिया हुआ है जीव का नाम। जैसे भैंस है वो क्या खाती है? घास खाती है, खली, भूसा, अनाज, पत्तियां, ये सब खाती है। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतुओं को खाती है, पक्षी को या दूध पीती है। इसी तरह आपको नीचे पूरी सारणी में लिखना है, जैसे चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा या अन्य किसी का नाम लेके आप लिखें कि वो क्या खाते हैं। यहाँ आपको अगेन एक और टेबल दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के नाम लिखने हैं। जैसे गाय है तो गाय तो हरा चारा ही खाती है, मतलब पादप और उनसे बने उत्पाद ही खाती है। मांसाहारी में शेर है, बोलते हैं ना शेर कभी घास नहीं खाता, मतलब शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है, इसीलिए वो मांसाहारी है। और सर्वाहारी, सर्वाहारी कौन है? जो साग सब्जियां भी खाता है और मांस भी। जैसे कौवा है तो वो रोटी भी खाता होता है, लड्डू वगैरह भी खाता होता है ना, कई बार होता है हाथ से छीन कर ले जाता है लड्डू रोटियां, तो वो कौवे का काम होता है। और कौवा चूहों को भी खाता है, तो वो क्या होता है? पादप को भी खाता है या पादप से बने उत्पाद और मांस को भी खाता है, तो इसीलिए वो सर्वाहारी है। अब आपकी क्या वो लिखा हुआ है कि आप ये सारणी भरोगे उस समय मनुष्य को किस कैटेगरी में लिखोगे? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मनुष्य को आप किस कैटेगरी में रखोगे। हम आपकी क्लासों की लाइव भी क्लास लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बहुत जल्द इसी चैनल पर लाइव क्लासें लगाएं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्राप्त भोजन नहीं मिलता।
हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रमुख शब्द, इस लेसन में हमने कुछ ऐसे शब्द पढ़े थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द हमने पढ़े थे? संघटक। संघटक क्या होते हैं? आपको जैसे दाल बनानी है तो उसके लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं? संघटक। खाद्य मतलब जो खा सकते हो या जो खाया जा सकने वाले पदार्थ खाद्य पदार्थ होते हैं। मकरंद। मकरंद क्या होता है? फूलों से मधुमक्खियाँ क्या इकट्ठा करती है? मकरंद। अंकुरित बीज क्या होते हैं? आप किसी जैसे चना है, मूंग है, इनको भिगोकर और गीले कपड़े में बांध देते हो तो उनमें से सफ़ेद रंग की डंडी बाहर आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अंकुरन। और वो बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है, उसको अंकुरित बीज बोलते हैं। शाकाहारी वे जीव जो शाक सब्जियों का या मतलब पादप या उनसे बने उत्पाद ही खाते हैं। मांसाहारी जो कि मांस का भोजन करते हैं। सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कैटेगरी के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आप बताओ कि क्या सभी जीवों को एक ही भोजन की आवश्यकता होती है? क्या शेर, गाय, भेड़, बकरी, हिरण, कुत्ते ये सारे एक ही भोजन करते हैं क्या? जी नहीं। 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आपको 5 पौधों के नाम लिखने हैं और उनके वो भाग जो आप खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हो। अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा देंगे। कॉलम ए में खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है? दूध, दही, पनीर, घी। तो इसमें आपको कॉलम 2 में क्या करना है? मैच करना है। तो दूध, दही भी ये क्या है? ये सभी जंतु उत्पाद हैं। कि दूध हमें किससे मिलता है? जंतुओं से। पालक, फूल गोभी, गाजर ये क्या है? ये सभी सब्जियां हैं। शेर व बाघ ये क्या है? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी क्या है? पादप एवं पादप उत्पाद ही खाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं वही आपको नीचे भरने हैं। बाघ एक मांसाहारी है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए उसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। क्या? दूध। हमें चीनी गन्ने से मिलती है। गन्ने का रस निकाल कर उसमें कुछ केमिकल वगैरह मिला के उसे चीनी बनाई जाती है। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी लेसन में से आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेसन की वीडियो बनाने से पहले हम वो चीज़ ज़रूर कवर कर लेंगे। और आपकी लाइव क्लासों के लिए आप कमेंट ज़रूर करना।